आज अब उससे आगे सचिनंदन श्री गौर सुंदर के नामकरण प्रकरण पर चर्चा हो रही है। लिख रहे हैं, अथ नामकरणस्य रसमये समये समुदिते मुदितेन मनसा मिश्रो नीलांबर चक्रवर्तिना माह्य जात वेदसं वेद संगीत विधान तो नतोत्तमांगतया सांगतया सादर मभ्यर्च तारकांश सूचितं मोहन इति नाम विधाय सर्वजन वेद्यं नाम किं स्यादिति विचारयामासेदं तदा नीलांबरः। अब तक तो पालने में लेटे हुए रुदन कर कर के हरिनाम कराने वाले, निज नाम कराने वाले श्री गौरहरि अभी कोई नाम नहीं हुआ है इनका। इस स्वरूप में जो प्रकटित हुए इस स्वरूप का अभी कोई नामकरण नहीं हुआ। अभी तो गौरहरि बोलती हैं लाड़ से, वहाँ आई हुई बनताएं ललनाएं दुलारने जो आती हैं वो गौरहरि कहती हैं। गौरहरि गौर तो है ही आप, सर्वांग स्वर्ण गलित गौर कांति है इनकी। और प्रथम इन्होंने रुदन करके हरि नाम कराया, हरि हरि कहने से ही चुप होते। सो अब इनको सब जब ही आती ललनाएं बालाएं बालक जन जो भी, तो अब एक यह सची लाल के पास आकर हरि हरि बोलना एक चलन बन गई, वहाँ पर प्रचलित हो गया। जो भी आए ना और चुटकी बजा बजा के, ताली बजा बजा के हरि हरि, बस हरि बोल। तो अब हरि तो चलन में आ गए, इसलिए सब यही बात जब भी आए तो गौरहरि कह करके ही संबोधन करते। ओ गौरहरि, कैसे हैं गौरहरि? माताएं कहती हम तो जा रहे हैं गौरहरि से मिलने, गौरहरि का दर्शन करने जा रहे हैं, गौरहरि को लाड़ लड़ाने जा रहे हैं हम सब। यह लाड़ दुलार के कारण इनका नाम हुआ गौरहरि माता। तो ये प्रयोग था एक। प्रथम दिन जब रोना शुरू हुआ और चुप होने का नाम ही न ले रहे, हर प्रयास करके देख ली मैया, दुग्ध पान कराई, गोद में लेकर के टहलाई, घुमाई, हिलाई डुलाई, बहुत प्रकार लाड़ लड़ाई, इधर उधर घुमाई, चंदा दिखाई, तारा दिखाई, पक्षी दिखाई, पेड़ पौधे दिखाई, क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी लाल जो ऐसे जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मैया अब थक गई, हार गई, अब सर पकड़ के हरि हरि करती हैं, हे भगवान, हे हरि, अब आप ही जानो क्यों रो रहा है। हे हरि, अब कैसे चुप होगा? जो ही हरि हरि कहने लगी, ये हरि शब्द सुन करके ही लाला रोना बंद कर दिया। मैया समझ रही, सोच लीजिए, हाँ अब तो बस चुप हो गया, भगवान की कृपा हुई, हरि की कृपा हुई, चुप हो गया। तो मैया भी चुप हो गई। मैया चुप हुई तो फिर से रोना शुरू। मैया ने अब क्या हुआ? मैया कहती है अब फिर क्या हो गया हे भगवान, हे हरि, अभी तो कितना सुंदर चुप हो गया था, अब क्यों रोने लग गया? हे हरि, अब क्या करूं? लाचारी बस हरि को पुकारने लग गए, हरि नाम उच्चारण करने लग गए। जो ही हरि बोलती, जितने बार हरि बोलती उतने बार लाला तो चुप हो जाता, और जो ही मैया चुप होती कि फिर लाला का रोना
शुरू हो जाता। अंत में इस प्रयोग से यह पता चल गया मैया को, बाकी सबों को यह ज्ञात हो गया कि ये हरि बोलने से चुप होता है और हरि न बोलने से रोने लगता है। ओहो, ये तो अनोखा बालक है जी, अनूठा है। तो अब तो एक बहाना मिल गया रुलाने का, चुप कराने का। अब तो उन लाड़ लड़ाने वालों की बस में ये है, जब इच्छा हो तब रुलाए बालक को, जब इच्छा हो तब चुप कराए। तो बालक को रुलाना कौन चाहता है? कोई चाहता है कि बालक रोता रहे? सब चाहते हैं प्रसन्न रहे, आनंद रहे, खिलखिलाता रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सब यही चाहते हैं। इसलिए अब निमाय रोए नहीं कभी, इसलिए अब चलन बन गई कि हर समय जो भी आए सो हरि हरि ही बोलते वहाँ। कोई ताली बजा करके, कोई चुटकी बजा करके, कोई करताल बजा करके, बालकगण तो अब हरिनाम करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते, तो अब समूह में आने लगे, नाचने लगे। तब तक अब शरीर भी थोड़ा सा और विकसित हो गया है बाल निमाई का। तो अब तो बाल वृंद इस नव बाल को अपनी गोद में लेकर के और नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए नृत्य करने लग गए, नाचने नचाने लग गए। ऐसा अपने ही नाम रस में निमग्न रहने वाले, निज नामानंद में निरंतर निमग्न रहने वाले, अब इनके नव नामकरण का विचार हो रहा है कि बालक का नामकरण भी तो होना चाहिए। सो नामकरण का सुखमय अवसर उपस्थित होने पर मिश्र वर आनंद मन से निज ससुर श्री नीलांबर चक्रवर्ती पाद, जो उस समय नवद्वीप के एक प्रख्यात प्रकांड ज्योतिर्विद ज्योतिषी माने जाते, तो उनको बुलवाया उन्हें, और बड़े ही संविधान वेदगान आदि के द्वारा आदर पूर्वक नतमस्तक होते हुए अग्नि की अर्चना की उन्होंने। हाँ, यज्ञ हवन आदि किया, और फिर प्रभु के जन्म नक्षत्र के अनुसार, प्रथम जन्म नक्षत्र के अनुसार एक लग्न नाम होता है, सबके ही एक लग्न नाम होता है, जो छुपा हुआ होता है, उसे पुकारा नहीं जाता, उस नाम से उच्चारण, उसके वो संबोधन का नाम नहीं होता, वो एक गुप्त नाम होता है। तो प्रथम जन्म नक्षत्रांश के अनुसार प्रभु का नाम उच्चारा गया। श्री नीलांबर चक्रवर्ती पाद ने विविध भांति सब योग गुणन विचार करके, मनन करके उन्होंने इनका नाम वही रखा जो पहले से ही है। क्या रखा इनका नाम? प्रथम नाम हुआ इनका तारकांश सूचितम मोहन इति नाम विधाय। ग्रह नक्षत्र आदि का विचार करते हुए इनका नाम हुआ मोहन। प्रथम नाम मोहन है, जो विधिवत रखा गया नाम, प्रथम नाम मोहन हुआ। सर्वजन वेद्यम नाम किम श्यामिति विचारयामासे रयामासे तदा नीलांबरः। ऐसे मोहन नामकरण तो हुआ इनका, किंतु अब मिश्र जी कहते हैं कि ये तो ठीक है, ये तो लग्न का नाम हुआ, कुंडली का नाम हुआ, अब कृपा करके जो सब जानेंगे, सबको बताया जाएगा, सब उचारेंगे, सब पुकारेंगे, संबोधन करेंगे,
अब एक वह भी तो उत्तम नाम होना चाहिए ना। तब श्री नीलांबर चक्रवर्ती पाद कहते हैं, पितस्ते पुत्र शोद्भव समय साद गुणो कलनान्मया ज्ञातम विश्वम सकलमिदमापोक्ष्यति सदा तथा धर्ता पापाम्बुधिपतित में तत्तदुचितं भवेन्नामख्यातं जगति ननु विश्वंभर इति। अब पिताश्री जगन्नाथ मिश्र जी की बात सुनकर, उनका विचार, उनका प्रस्ताव सुनकर श्री नीलांबर चक्रवर्ती पाद, जो सची मैया के पिताजी हैं, नाना जी हैं गौर सुंदर के, तो वो करें, हे वत्स, आपका जो यह पुत्र है जन्म समय में ही जो इनमें, इस बालक में जो सद्गुणों का लक्षण दिखा है, सद्गुण दिखा है, उन सद्गुणों का विचार करते हुए, इसके उन समस्त गुणों का विचार करते हुए मैं तो यही समझता हूं कि तुम्हारा यह जो पुत्र है, यह समस्त सदा ही समस्त विश्व का पोषण करने वाला है, पालन करने वाला है, भरण करने वाला है। यह पाप सागर में गिरे हुए इस संसार को का उद्धार करने वाला है, धारण करने वाला है। इसलिए मेरे विचार से और शास्त्र विचार से, गुण विचार से, लक्षण विचार से इस बालक का नाम तो विश्वंभर होना चाहिए। यह उचित नाम मुझे प्रतीत हो रहा है। इसी नाम से जगत में इसको सब जानेंगे। यही नाम बताने वाला नाम हुआ। वो नाम तो छुपाने वाला नाम था और ये बताने वाला नाम हुआ। ऐसा श्री चक्रवर्ती पाद ने द्वितीय नाम निर्धारण करते हुए बताया कि अब इनका नाम क्या हुआ? विश्वंभर। बोलिए सचिनंदन विश्वंभर भगवान की जय। तो अब विश्वंभर नाम भी इनका हुआ। गौरहरि, गौर सुंदर, ये सब तो नारियां कहती हैं। अब आगे कह रहे हैं, फिर सुनो सुनो, अब गुण इनके तो अनंत हैं, इसलिए इनके नाम भी गिनती से नहीं है। नाम भी तो इनके अनंत हैं। कुछ नाम मैं बता दूं तुमको, सुन लो। कहाँ तक कही जाए इनके नाम की महिमा, कहाँ तक कही जाए, कोई नहीं कह सकता। ये स्वयं नहीं कह सकते। शेष भी शेष न पाए कभी। अनंत मुखों से, अनंत काल से इनके नाम गुण गान करते हुए अंत नहीं पाया कभी। इनके कहाँ तक कही जाए। फिर भी कहते हैं कि कुछ सुन लो। कृष्ण वर्ण तया कृष्ण नामानंद सुतो यथा, गौर वर्ण तया गौर नामापि स्यादयं तथा। जैसे द्वापर युग में नंद सुत के लिए नामकरण करते हुए गोष्ठ में विराजमान ऋषिवर गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इदानीम कृष्णताम गताः, कृष्ण होकर के आया हुआ है, कृष्ण वर्ण का है। इसलिए हे नंदराय जी, आपके इस छोटे पुत्र का नाम कृष्ण होगा। श्री चक्रवर्ती महाशय कह रहे हैं कि हे मिश्र जी, जैसे नंदराय जी के पुत्र का कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण नाम गर्गाचार्य जी ने निर्धारण किया, ठीक वैसे ही आपके इस अद्वितीय पुत्र का
गौर वर्ण होने के कारण एक नाम गौर भी हुआ। अब गौर नाम से भी पुकारेंगे लोग इन्हें, गौर नाम भी इनका एक नाम हुआ। करें एवं नाम द्वय मद्वय ब्रह्म समानानंद जनकम न कम जन्म रंजय दरंजय दखिल माधि माधिक्येन यस्य च निशमनतः समनतः साध्वसं नश्यति किं वा दुरितं यत्कीर्तनं भव भयं च खण्डयति मंडयति मधुरेणा विधुरेणा विज्ञमपि जनं प्रेम रत्नेन। करें कि इस प्रकार प्रभु का यह जो दो नाम, दो तरह के जो है नामकरण हुए, दो जो नाम इनके नाना जी ने उच्चारण किया रखा है, निर्धारण किया है। कहते कैसे ये दोनों नाम? करे अद्वय ब्रह्म तुल्य है, ब्रह्म के समान है ये दोनों नाम। अर्थात ये नाम ब्रह्म है। ये जो आनंद स्वरूप दोनों नाम, इसका उच्चारण करने से, इस नाम का स्मरण करने से, नाम रटने से, नाम कीर्तन करने से, नाम जप करने से अविलंब ही समस्त मनोव्यथाएं दूर हो जाती है। समस्त मनोव्यथाओं पर विजय प्राप्त कराने वाला इनका यह मधुर दोनों नाम है। महिमा संपन्न ये दोनों ब्रह्म नाम है। जो कोई भी व्यक्ति आनंद प्राप्त नहीं किया कभी भी, वो भी इन नामों का आश्रय लेकर के परम आनंद प्राप्त कर सकता है। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री गौर नाम संकीर्तनम। ये जो नामद्वय हैं, ये जो दोनों नाम हैं, श्री विश्वंभर और गौर हरि, ये दोनों नाम कहते श्रवण करने मात्र से ही समन भय का नाश हो जाता है। श्रवण करने से, यदि गौर हरि श्रवण करने, कान में कोई बोल रहा है कहीं और कानों में यह शब्द घुस गया, यह नाम कानों में आ गया, हम सुन लिए, तो समन भय सदा सदा के लिए दूर हो गया। अर्थात फिर उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। समन दूत, यमदूत उसके पास नहीं आ सकते कभी। वह सुनने का यह परिणाम है। किसी के मुख से गौर नाम श्रवण में आ जाए तो उसका परिणाम कि उसे यमालय का मुख नहीं दिखना होगा। नाम की महिमा ऐसी है, कोई उतना पाप कर नहीं सकता जितना ये पावन करने में सक्षम है। साथ ऐसा कौन सा पाप है जो इस नाम के श्रवण करने से, उच्चारण करने से, कीर्तन करने से, जप करने से नष्ट न हो जाए। परम प्रेम प्रदायक है यह नाम गौर नाम। हा गौर बोलते ही समस्त विपदाएं दूर हो जाती है। मन मधुर मधुर प्रेम रसास्वादन में लग जाता है। ऐसा इस नाम का प्रभाव है। प्रेम पुरुषोत्तम है ना, प्रेम से भरने ही तो आए हैं। प्रेम भरने के कारण ही तो विश्वंभर नाम पड़ा है इनका। बता रहे हैं इन दोनों नाम के कीर्तन करने से
किंबा दुरितं यत्कीर्तनं भव भव भयं च खंडयति मंडयति मधुरेण विधुरेण विज्ञमपि जनम प्रेम रत्नेन। इन दोनों नाम के कीर्तन करने से संसार में जन्म का भय तो निवारण हो ही जाता है, एवं जो नितांत अज्ञ व्यक्ति, जो कुछ नहीं जानने वाला अज्ञानी है, वो भी संपूर्ण सुमधुर प्रेम रत्न से विभूषित हो जाता है। जो बड़े बड़े ज्ञानी हो, मुनियों, तपस्वियों, देवताओं के लिए दुर्लभ प्रेम रत्न, वह एकदम अज्ञ अल्पज्ञ नहीं कुछ जानने वाला अज्ञानी व्यक्ति भी यदि इस नाम का कीर्तन करने लग जाए, इस नाम का आश्रय ले ले, उस परम सुदुर्लभ प्रेम रत्न को सहज प्राप्त कर लेता है। ऐसे इन दोनों नाम की महिमा, इन दोनों नाम का प्रभाव सुन करके वहाँ जो उस नामकरण अनुष्ठान में जो भी लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, वे सब के सब परम संतोष को प्राप्त हुए, हृदय आनंद से गदगद हो गया और उनके आनंद, उनका सुख हृदय का नेत्रों से अश्रु के रूप में, जल के रूप में बहने लग गया। आनंद अश्रु से पूरित हो गए वे। कोई उपस्थित भक्तजनों के तो पुलकावली रोमांचित हो गए, रोए रोए खड़े हो गए, कोई कंपित हो रहे हैं, कोई ईश्वर उस नाम को का कीर्तन करना चाह रहे हैं, प्रेम के कारण स्वर गदगद हो रहा है, स्वर भंग हो रहा है, स्वर खंडित हो रहा है, विश्वंभर ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, होठ फड़कता है, गौर हरि बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी प्रेममयी दशा नामकरण के तुरंत बाद नाम श्रवण करने वालों, नाम कीर्तन करने वालों की ऐसी अद्भुत दशा बन गई, ऐसी दशा हो गई। इस प्रकार आनंद पूर्वक अब वहाँ गौरहरि का शरीर भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, लीलाएं भी उनकी नित्य नव लीलाएं, नव प्रचेष्टाएं प्रकाशित हो रही है और इन नव नव नामों के द्वारा नव नव प्रकार से उन्हें दुलराते हुए, लाड़ लड़ाते हुए